नमस्ते। आज हम एक ऐसे रहस्यवादी कवि की दुनिया में चल रहे हैं जिनके दोहे तो बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं, पर उनमें पूरी कायनात का सच छिपा है। और मजे की बात ये कि उस कवि की अपनी जिंदगी ही एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे सदियों से सुलझाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की। तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कौन थे कबीर? क्या वो एक संत थे, एक कवि, या फिर एक क्रांतिकारी समाज सुधारक? चलिए आज कोशिश करते हैं इन सारी परतों को हटाने की और उस असली कबीर को ढूंढने की जो इन सब के पीछे थे। देखिए, कबीर का असर कितना जबरदस्त है। उनकी बातें आज भी घर घर में कहीं सुनी जाती हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है, या कहिए विडंबना है, कि जब हम उनकी जिंदगी के बारे में कोई पक्की जानकारी ढूंढने निकलते हैं ना, तो सिवाय बहस और अलग अलग कहानियों के कुछ हाथ नहीं लगता। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस पड़ताल को। इस रहस्य की पहली गांठ खोलते हैं और सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, कबीर का जन्म आखिर हुआ कब और कहां था? अब यहां देखिए, उलझन कितनी बड़ी है ये साफ हो जाता है। कोई एक जवाब तो है ही नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो काशी के थे, लेकिन कुछ जानकार कहते हैं नहीं, उनका जन्म मगहर में हुआ था। और तो और एक तीसरा दावा भी है जो आजमगढ़ के पास बहलेरा गांव की तरफ इशारा करता है। मतलब तीन दावे, पर पक्का सबूत एक भी नहीं। और ये कंफ्यूजन सिर्फ जगह को लेकर ही नहीं है, बल्कि उनके जन्म के साल को लेकर भी है। एक मान्यता कहती है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पर इतिहास बताता है कि वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समय में थे, जिनका राज तो लगभग 100 साल बाद था। अब ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो जन्म की पहेली तो उलझी हुई है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और मामला और भी गहरा हो जाता है जब हम उनके गुरु और उनकी तालीम की बात करते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। कबीर के अंदर जो ज्ञान का इतना बड़ा समंदर था, उसका सोता कहाँ से फूट रहा था? उन्हें ये सब सिखा कौन रहा था? और यहां भी देखिए, हमारे सामने एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग थ्योरीज आती हैं। सबसे ज्यादा जो मानी जाती है वो ये कि संत रामानंद उनके गुरु थे। दूसरी तरफ कुछ सूफी परंपराएं कहती हैं कि उनके उस्ताद शेख तकी थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो खुद कबीर के दोहों से निकलती है, जो इशारा करते हैं कि उनका कोई दुनियावी गुरु था ही नहीं। उनका नाता वो सीधा ऊपर वाले से था। और यहीं पर कहानी में एक और बहुत ही चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। शब्दों का वो जादूगर, जिसकी कविता आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट है। माना जाता है कि वो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, निरक्षर थे। यह विरोधाभास कितना गहरा है, जरा सोचिए। कबीर खुद कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब मैंने कभी स्याही कागज को हाथ नहीं लगाया, न कभी कलम पकड़ी। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ये बताता है कि कबीर के लिए असली ज्ञान किताबी नहीं था, वो तो सीधे अनुभव से आता था, जो सीने दर सीने जिंदा रहता है। तो ठीक है, अब जरा कबीर की निजी जिंदगी और उनकी सामाजिक पहचान को समझते हैं, क्योंकि उनकी सारी शिक्षाएं, सारी बातें इसी जमीन से तो निकली थीं। हाँ, ज्यादातर संत क्या करते हैं, घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं, पर कबीर ऐसे नहीं थे। वो तो एक गृहस्थ थे, नीरू और निमा के बेटे, लुई के पति और कमाल कमाली के पिता। उनका रास्ता दुनिया से भागने का था ही नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए सच को जीने का था। उनके काम को लेके भी अलग अलग राय है। कुछ लोग उन्हें जोगी या गोसाई कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर और खुद उनकी कविता में उन्हें जुलाहा यानी एक बुनकर बताया गया है। और ये पहचान, ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये उनकी सोच का, उनकी बगावत का सबसे बड़ा औजार थी। उन्होंने मेहनत की इज्जत को अपनी स्पिरिचुअलिटी का सेंटर बना दिया, और वो इसका ऐलान भी करते हैं पूरी दुनिया के सामने। कहते हैं, जाति जुलाहा, नाम कबीरा। सोचिए, ये सिर्फ अपनी जाति बताना नहीं था, ये उस पूरे जाति सिस्टम पर एक सीधी चोट थी। उन्होंने अपनी पहचान को छिपाया नहीं, बल्कि उसे फख्र के साथ अपनी आजादी का सिंबल बनाया। तो फिर इतनी सारी अलग अलग बातें, इतने सारे विरोधाभास, इन सब के बीच से आखिर कबीर की कैसी शख्सियत उभरती है? चलिए अब उनकी उस विरासत को समझते हैं जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, और उनकी विरासत पर बात करने से पहले एक और हैरान कर देने वाली बात। मान्यताओं के हिसाब से कबीर करीब करीब 120 साल जिए थे। एक असाधारण जिंदगी और उतनी ही असाधारण उम्र। लेकिन कबीर का सबसे बड़ा पैगाम
उनकी सबसे बड़ी बगावत वो उनके आखिरी दिनों में सामने आई। एक ऐसा काम जिसने सदियों से चले आ रहे एक अंधविश्वास की जड़ें हिलाकर रख दी। उस जमाने में एक बात लोगों के मन में घर कर गई थी कि जो काशी में मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा और जो मगहर में मरेगा वो नरक जाएगा। कबीर ने क्या किया? उन्होंने इसी सोच को तोड़ने के लिए जानबूझकर अपनी पूरी जिंदगी की कर्म भूमि काशी को छोड़ा और अपने आखिरी वक्त में मगहर चले गए। उनके ही शब्द इस बगावत का ऐलान करते हैं, सगल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरती बार मगहरी उठ धाया। मतलब सारी जिंदगी तो शिव की नगरी में गुजार दी, पर मरने के वक्त मगहर भाग आया। ये कर्मकांड के ऊपर सच्चाई की और अंधविश्वास के ऊपर समझ की जीत का उनका सबसे बड़ा सबूत। तो देखिए, भले ही उनके जन्म मृत्यु की तारीखें, जगहें, इन सब पर बहस हो, लेकिन इन सारी कहानियों के पार से एक तस्वीर बिल्कुल साफ निकल कर आती है। एक सच्चे बागी की तस्वीर। एक ऐसी आवाज जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के कट्टरपन को चुनौती दी, जिसने एक निराकार ईश्वर की बात की, जाति पाति पर जोरदार हमला किया और हमेशा रस्म और रिवाज से ऊपर सच को रखा। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि शायद हम उनकी जिंदगी की गुत्थी को कभी पूरी तरह सुलझा ना पाएं, पर उनका जो संदेश है वो आईने की तरह साफ है और वो हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कबीर की वो बगावत, सच के लिए खड़े होने की वो हिम्मत, क्या वो आज हमारे अंदर, हमारे समाज में जिंदा है?